बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर से होंगे। एंड टुडे आई केम अप विद अ न्यू वीडियो एंड you know in our previous video or lecture we have discussed about isotopes, but in this video we will talk about relative abundance of isotopes. So let's start our topic. Chapter number 1, basic concept chemistry. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। देखिए, रिलेटिव मीन्स क्या होता है? रिलेटिव्स मीन्स कि जितने भी आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके जो आइसोटोप्स हैं, मीन्स के उनकी जो परसेंटेज है उनको हमने कंपेयर करना है। मीन्स के यहाँ पे जो रिलेटिव मीन्स क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं उनकी जो परसेंटेज दी हुई है उनको आपस में कंपेयर करना। अबंडेंस क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ लार्ज क्वांटिटी में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अबंडेंस से हम शो करते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसके बेसिकली देयर आर 3 आइसोटोप्स हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। देखिए, अब जो प्रोटियम है उसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसमें जो परसेंटेज है उसकी वो बाकियों की निस्बत एज़ कम्पेयर टू अदर वो ज़्यादा है। और ये जो हम वाटर यूज़ करते हैं पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस, मीन्स कि वो नॉर्मल वाटर होता है और वो बेसिकली प्रोटियम से ही जो है वो बनता है। इसी तरह जितने भी और आइसोटोप्स हैं, मीन्स के जिनकी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या जिनका भी डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो अबंडेंस होती है वो एज़ कम्पेयर टू अदर आइसोटोप्स ज़्यादा होती है। अब देखिए कि ये जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है इसको हम चेक करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि किसी भी एलिमेंट, ये मीन्स कि जो आइसोटोप होता है उसके मास को कैलकुलेट करने के लिए या मास टू चार्ज रेशो। तो ये हमारे पास क्या होती है, स्पेक्ट्रोमेट्री होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैं आपको क्लियर करता चलूँ, मास टू चार्ज रेशियो क्या होती है? ये बेसिकली इज़ इक्वल टू मास ऑफ कैटाइन ओवर टोटल जो चार्ज होता है उसके ऊपर, मीन्स के जो कैटाइन के ऊपर, तो ये होता है मास टू चार्ज आपके पास क्या होती है, रेशियो होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आपने प्रीवियस क्लासेस में, मींस के 9th में आई थिंक पढ़ा होगा कि जो आपके पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं, मीन के स्टार्ट में तो कम थे बट विद द पासेज ऑफ टाइम उनमें इंक्रीज़ आता हुआ वो डिस्कवर हुए। मींस के जिनमें से 92 जो थे वो नेचुरली जो है वो अकरिंग थे, बट विद द पासेज ऑफ टाइम वो कहते हैं कि जो आपके पास नेचुरली अकरिंग जो आइसोटोप्स हैं वो आपके पास टोटल हैं 280 में से आपके पास जो 40 जो आपके पास आइसोटोप है वो आपके पास हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप, हम उनको कहते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन से होते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं वो ऐसे आइसोटोप्स होते हैं, मीन्स के जिनका जो न्यूक्लाई होता है वो अनस्टेबल होता है। Isotopes having unstable nuclei and emit radiations in the form of alpha, beta and gamma rays, means के अल्फ़ा, बीटा या गैमा रेडिएशन की सूरत में जितनी भी रेडिएशन वो जो है वो इमिट करते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं रेडियो एक्टिव जो है वो आइसोटोप्स होते हैं जो कि
इनकी अगर हम बताएं तो ये हमारे पास 40 जो है वो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। वो कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि कुछ आर्टिफिशियल वे से भी उन्होंने जो है वो आइसोटोप्स जो है वो बनाए। मींस के वैसे तो 280 मींस के आलमोस्ट जो हमारे नेचुरली अकलिंग है, बट इनमें से कुछ जो है वो आर्टिफिशियल वे में भी पाए जाते हैं जिनकी जो तादाद है वो 300 है। अब वो कैसे डिसइंटीग्रेशन का यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, देखिए डिसइंटीग्रेशन मींस क्या होता है कि जब भी अगर आपको कोई एटम है तो जब आप उसमें क्या करेंगे कि जब आप न्यूट्रॉन्स उसमें ऐड करेंगे किसी भी एटम में, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो एटॉमिक जो मैस है एटॉमिक नंबर जो है वो उसका जो एटॉमिक मैस है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है इस वे से जो है उन्होंने क्या किया कि जो लेबॉर्ट्री में 300 जो है वो आइसोटॉप्स जो है वो फर्दर उन्होंने बनाए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो कुछ ऐसे भी होते हैं आइसोटॉप्स जिनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। मोनो यू नो वेल, मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है सिंगल, मीन्स कि ऐसे एलिमेंट जिनमें जस्ट सिंगल न्यूक्लियस होता है उनको हम मीन्स कि जिनमें सिंगल आइसोटोप पाया जाता है उनको हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए अगर हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड सम एग्जांपल, आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम एंड गोल्ड, मीन ये जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इनमें जस्ट वन आइसोटोप्स जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो इसमें क्या है कि आपके जो आइसोटोप्स हैं कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑड होता है। तो उनमें जो आइसोटोप्स की तादाद होती है वो मैक्सिमम क्या होती है, 2 होती है। कुछ ऐसे मीन्स के एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इवन होता है। तो उनमें जो आइसोटोप्स होते हैं वो लार्ज जो है वो होते हैं, मीन्स कि मोर देन 1 आइसोटोप उनमें पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ ऐसे भी आइसोटोप्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट बनाते हैं, मीन्स के जो अर्थ क्रस्ट हमारी है ज़मीन का 50% जो है वो बनाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 4 का मल्टीप्लाई होता है, मीन्स कि जो 4 का टेबल है उसमें वो उनका जो एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन किए, यू कैन सी ऑक्सीजन 16 हमारे पास है, इसी तरह जो मैग्नीशियम है वो 24 है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, और कैल्शियम का 40 होता है, और इसी तरह क्या है कि जो सिलिकॉन उसका 28 होता है, एंड आयरन जो है वो 56 होता है। मीन्स के इसमें क्या है कि इनका जो मास नंबर है वो क्या है कि 4 के जो है वो टेबल में आते हैं, 4 का मल्टीप्लाई होता है। तो ये जितने भी हमारे पास ये आइसोटोप्स है, मीन्स के जो हैं ये एलिमेंट्स, इनके जो आइसोटोप्स हैं वो 50% बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का। उसके बाद क्या है, इसके अलावा अगर हम बात करें, वो कहता है कि आपके जो टोटल 280 मीन्स के आइसोटोप्स हैं नेचुरली अकरिंग, उनमें से
154 ऐसे जो हैं वो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जिनका जो एटॉमिक जो उनका जो नंबर होता है उनका क्या होता है, वो इवन होता है। 280 आइसोटोप में से 154 ऐसे भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ यहाँ पे अबंडेंस बताई हुई है आइसोटोप्स की। जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ मेंशन है हाइड्रोजन। अब जो रिलेटिव अबंडेंस है ऑफ आइसोटोप्स की, उसमें जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो बेसिकली 3 हैं, बट यहाँ पे जो है वो 2 उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। जो हाइड्रोजन एक है उसकी जो है वो 99.9% है, और जो सेकंड है वो है 0.15%। अब इसी तरह कार्बन C12 C13, तो उसमें जो C12 है उसकी जो परसेंटेज है रिलेटिव जो अबंडेंस है उसकी वो है 98.9%, बट C13 जो है कार्बन 1.1%। इसी तरह नीचे भी जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि आपके जो नाइट्रोजन के उन्होंने बताए हुए हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब देखिए जो नाइट्रोजन हमारे पास है 14, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो है 99.6%, और नाइट्रोजन जो 15 हमारे पास है वो है 0.37%। इसी तरह ऑक्सीजन है हमारे पास 16, 17 एंड 18। अब देखें कि इन तीनों में से जो हमारे पास ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो हमारे पास कौन सा होता है, ऑक्सीजन जो है वो 16 यूज़ होता है। वो कैसे, क्योंकि उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर वो ज़्यादा होती है, मींस के 99.7%। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब देखें जो हमारे पास क्लोरीन 35 है वो 75.5 एंड क्लोरीन 37 24.5%। अच्छा, बेसिकली जब भी हम कोई मींस के कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं किसी चीज़ का, मींस के मोल या किसी चीज़ का मैस, तो उसमें जो मोलर मैस किसी चीज़ का मींस के लिखते हैं क्लोरीन का, वो हम 35.5 लिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन 35 के साथ साथ जो 37 है वो भी पाया जाता है, मीन 24.5%, उसका भी कुछ हिस्सा पाया जाता है। इसलिए हम इसको दोनों को जो है वो यानी कि कंबाइन करके दोनों का जो मोलर मैस है वो हम क्या लिखते हैं, 35.5% लिखते हैं। तो ये था जो है, इसके बाद तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज़ अबाउट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। सो इस समय हमने कुछ जो है वो डिस्कस किया, और आई होप कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मींस कि आपको क्लियर नहीं होते, तो आप हमारी वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप न्यू विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।